प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिका अपनी मांगों को लेकर विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क से लेकर सचिवालय तक उनका प्रदर्शन जारी है और उन्हें उम्मीद है कि धामी सरकार उनकी जायज मांगों पर विचार कर उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करेगी और न्यूनतम वेतन सहित अन्य मांगों पर विचार कर उनके साथ न्याय करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज में। आपको बताते चले कि इस समय प्रदेश में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायक कार्य कर रही हैं, जिनके हड़ताल पर जाने से सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी जिला अध्यक्ष रजनी गुलेरिया ने बताया कि यदि सरकार उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित करती है तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही उनकी मांगों पर सरकार गंभीर पूर्वक विचार करेगी तो उनकी जायज मांगों को निश्चित तौर पर माना जाएगा। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की UK 24/7 के लिए मसूरी से। हम आपके माध्यम से पहले ये बता दें कि हमने ऑल ओवर उत्तराखंड ने जो है मांगे अपनी रखी हैं एक आंगनबाड़ी वर्कर ने, और हमारी 26 फरवरी से जो है हमने माननीय हमारे जो डायरेक्टर सर हैं और हमारे उत्तराखंड सरकार है, हमारे डायरेक्टर्स और सभी को हमने ब्लॉक स्तर पे भी जो है अपने धरने का जो है मांग पत्र दे दिया था। कितने अब मांगे हड़ताल आपकी जारी है, सरकार से क्या मांगे हैं आपकी और सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको अब तक? हमें विगत हम कई बार जो है सरकार के पास गए हैं कि आप हमें वार्ता को बुलाएं। वार्ता में हमने कई बार जो है विधानसभा कूच करा है, कई बार हम सचिवालय में गए हैं, सचिवालय में भी हमने प्रदर्शन किया है, जिसमें कि हमें कोई आश्वासन जो है अंदर से मिला था कि हम आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी माननीय मंत्री जी उस वक्त यहाँ नहीं थी, वो अयोध्या गई हुई थी और हमारी बहनें जो है सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रही थी। अगर आपको अभी भी वार्ता के लिए बुलाया जाए तो किस तरीके का आपका रुख रहेगा? मेरा अनुरोध है कि अगर हमें ये वार्ता के लिए आज या अभी बुला देते हैं तो हम सरकार से यही कहेंगे कि आप हमें लागू कर दीजिए, कि आप हमारी जो भी हमारी मांगे हैं उनको लागू कर दीजिए। हम ये भी कह रहे हैं कि आप अभी नहीं दे रहे हैं, तत्काल हमें भी नहीं चाहिए, आप 2 महीने 3 महीने बाद ही दे दीजिए। हम उसके लिए भी स्वेच्छा से तैयार हैं और हम अपने कार्य में जो है वापसी आ जाएंगे और स्वेच्छा से हम अपने कार्य को करने में अपनी सेवाएं देने के लिए विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन मिला के चलेंगे। क्या है मुख्य मांगे आपकी? हमारी सबसे पहले मुख्य मांगे तो ये है कि हमें न्यूनतम जो हमारा वेतन है वो 26,000 हो, राज्य कर्मचारी हमें घोषित किया जाना है। और अगर हमें जो हमारी ग्रेजुटी है जो उत्तराखंड सरकार ने जो अभी नहीं दी है, जिसमें कि जो 46वें और 47वें श्रम सम्मेलन में जो सिफारिश आई थी उसमें आंगनवाड़ियों को जो है कर्मकार घोषित करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। और अड़िया एक्ट के तहत जो श्रम कानून का लाभ मिलना था, कर्मकार घोषित करना था, IPF था, उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो राष्ट्रीय सचिव है हमारी हेमलता जी, उन्होंने भी एक अपना पिटीशन फैसला हुआ था, उसमें जो हमारे ही हक में आंगनवाड़ियों के हक में आई थी, वो अभी तक उत्तराखंड सरकार ने उस चीज़ को नहीं माना है। और उच्च जो हमारा सर्वोत्तम है उच्च न्यायालय, उसने जो है इस चीज़ को फैसला उसने सुनाया था, पर सरकार के कान में इस विषय में अभी तक कोई जूह नहीं रह रही है। कितनी आंगनवाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में? हमारी 31,000 जो है आंगनवाड़ियाँ हैं और 18,000 हमारी सहायिका है, मिनी बहनें हैं हमारी। विगत 15 सालों से जो है मिनी बहनों को अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है, उनको पूर्ण रूप से दर्जा नहीं, उनको समान वेतन मिलना चाहिए। उसी तरीके से मैं देखूं तो हमारी मसूरी, जो हमारे उत्तराखंड में मसूरी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से महिलाएं जो हैं हमारी 34 महिलाएं हैं जो देहरादून शहर में आती हैं, उनके साथ बर्फबारी भी होती है, उन्हें इतना टूरिस्ट वो पैलेस है तो वहाँ उनको बहुत सी इस परेशानियों का सामना करने में भी यहाँ आना पड़ता है, तो उन बहनों की तरफ पे ध्यान केंद्रित किया जाए। तो वहाँ के लिए क्या मांगे हैं आपकी, क्या होना चाहिए मसूरी में? वहाँ जैसे ये हमारी बहनें हैं, ये 19-19, 18-18, 28-28 किलोमीटर ऊपर से नीचे आती हैं, सिर्फ एक MPR, THR और THR भी अंडे, चिप्स, केले जो इन्हें मिलते हैं,
ये अपने आप ढो के ले जाते हैं, बस वाले इन्हें बस में बैठे ही नहीं देते हैं कि तुम्हारे अंडे इसमें नहीं जाएंगे, तो वो भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि मसूरी में एक अलग सर्किल किया जाए, जो ब्लॉक स्तर में उन्हें संलग्न किया जाए और एक नई सुपरवाइजर जो है वहाँ पे नियुक्त की जाए। यदि आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी? अगर हमारी मांगों को सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और सरकार को ऐसा लगता है कि ये रोज ऐसा ही हो रहा है, तो हम अपनी आंदोलन को और उग्र बना देंगे और हमें जो करना पड़ेगा हम फिर वो भी करेंगे। हम सड़कों पे ही रहेंगे, सड़कों पे ही सोएंगे और अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों बहुत परेशान हैं कि ये रोज रोज जो है सरकार, अब अगर सरकार विधानसभा सत्र में अगर हमारे लिए कुछ फैसला नहीं लेती है तो फिर ये बहुत उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे।